हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। जैसा कि आप जान रहे, लॉकडाउन थर्ड चालू हो गया है। तो इस लॉकडाउन थर्ड में हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को फर्स्ट पे लाते हैं। उसके लिए आज का नया टॉपिक रेजोनेंस शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात किया था ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर को हमने 1 सेकंड में निकाला था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेजोनेंस कैसे बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। लेकिन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले रिजोनेंस क्या होता है? तो रिजोनेंस ये होता है, आप कह सकते हैं, इट इज अ फेनामेना इन विच सेवरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच हैव नॉट मच एनर्जी डिफरेंस एंड दिस इज डन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। अब ज़्यादा कठिन हो गया, फिर से सुनिएगा। ये आपका रिजोनेंस एक फेनामेना, एक क्रियाविधि है जिसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के एक से अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं और उन स्ट्रक्चर में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अब आपको रेजोनेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। रेजोनेंस बनाते समय, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, और दूसरा होता है कोनैनिकल फॉर्म। या आप इन दोनों स्ट्रक्चरों के बारे में अभी पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन रेजोनेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए रेजोनेंस होगा कहाँ। मतलब कि अगर कोई क्रिस्टल है या कोई मॉलिक्यूल, उसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, या फिर होगा कि नहीं, हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमें कुछ टर्म और कंडीशन होती है, उसको चेक करना होगा। अगर वो सारी टर्म कंडीशन मॉलिक्यूल या कंपाउंड के द्वारा फॉलो किया जा रहा है तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आता है, अगर रियल में जो हाइब्रिडाइजेशन आया है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा अगर रेजोनेंस की बात आती है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको हमने डिफिनेशन लिखेंगे नहीं, बता दिया है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस इज अ फेनामेना इन विच सेवरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच हैव नॉट मच मोर एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप इसे जान लीजिएगा, लेकिन इसके टर्म कंडीशन हम आपको जरूर लिख के बताएंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन होती है हमारी, कुछ कंडीशंस जो आप ध्यान में रखिएगा। पहली कंडीशन क्या है? अगर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाए जाए तो भी रेजोनेंस होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज पाया जाए तब भी होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड आपका माइनस चार्ज पाया जाए। चौथी कंडीशन क्या है? कि आपका लोन पेयर पाया जाए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा रेजोनेंस होता है। आपने देखा क्या होगा? अल्टरनेट पे होना चाहिए। अगर अल्टरनेट पे नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे कोई कंपाउंड होगा तो उसमें भी चेक कर लेंगे हम लोग, अल्टरनेट पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं। तो इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर हमने बताया, कैनोनिकल फॉर्म और आपका क्या है, एक हाइब्रिड रेजोनेंस है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही बनाना। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल है, CO3 2-। इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, इसका ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर बना लेंगे। अगर आपको ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो आप क्या कीजिएगा, जो सेंट्रल एटम उसको आप लेंगे जिसपे सबसे नंबर ऑफ सॉरी जिसका नंबर सबसे कम है। जैसे CO3 ऑक्सीजन 3 बार है और कार्बन 1 बार है, तो कार्बन को ही हम लोग सेंट्रल एटम लेंगे। ठीक है, अब इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर की तरह इसको अरेंज कर देंगे। चलिए देखते हैं। 8 सबके पूरे होने चाहिए। 6 ये हो गए और एक इधर से एक इधर से, 7 1 8 हो गया। ठीक है, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हमने कहा था मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने का मतलब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? डबल बॉन्ड में होते हैं। आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिर्फ सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाई। ये तो क्लास 10th में मैंने बताया था, अगर आपने मेरी सारी लेक्चर को पढ़ा होगा। चलिए आते हैं इस पे, दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्चुअली ये जो हमारा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। इसी का मूवमेंट हम कराते हैं।
हम क्या करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, किसी बॉन्ड को ले लेते हैं पर्टिकुलर, उसको शिफ्ट कराते रहते हैं और तब तक शिफ्ट कराते हैं जब तक कि वो स्ट्रक्चर फिर से ना बनने लगे। चलिए देखते हैं। एक बार इस बॉन्ड को यहाँ ला देंगे तो ये वाला चार्ज इस पर आ जाएगा, ये वाला चार्ज इस पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये हमारा डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, इधर आ गया, समझिएगा। और ये इस पे क्या है, माइनस चार्ज था, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल, कैनोनिकल फॉर्म। जितने भी बनेंगे सबको हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। अब आप सोच सकते क्या बनेगा, जैसे हमने पहले डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराया, तब कहाँ करा देंगे, यहाँ करा देंगे। तो आप सोचिए क्या बना, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये आ गया सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज के साथ, 1 2 3 4, इस पर एक लोन पेयर, लोन पेयर, इस पर भी लोन पेयर आप दिखा दीजिए। अब एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए भाई साहब इतना बन गया। अगर आप चाहो फिर से इसको यहाँ शिफ्ट कराओ तो क्या बनेगा, ये वाला फिर से बन जाएगा। तो अगर वो रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन नॉट अलाउ, तो वो ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। इन सबको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर इस तरह से बनने वाला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये देखिए ऐसी इसकी इनिशियल पोजीशन थी। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो बॉन्ड का मूवमेंट हुआ है ये सारे जगहों पे होके आया है ना, इसलिए इस बॉन्ड को हमने डबल बॉन्ड को सब जगहों पे दिखा देनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, ये जो इसका मूवमेंट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का, पूरी तरह से इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया, इस इलेक्ट्रॉन को सब जगहों पे बढ़ा दिया गया, मतलब बांट दिया गया। अगर बांट देंगे इसका एनर्जी क्या होगा, थोड़ी जगह एक जगह पे जो चीज़ थी वो फैल गई, एनर्जी घट गई, एनर्जी घट गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड रेजोनेंस और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कंडीशन क्या थी, डबल सिंगल डबल, देखिए डबल सिंगल डबल है ना अल्टरनेट पे, तो ऐसे लोगों में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। चलिए एक चैन में करके देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इस सब एग्जाम्पल को आप करिएगा घर पे। जैसे कि हमने कहा ये है हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ये हो गया CH, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH2 प्लस, ठीक है, समझिएगा। अब हमारा ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं तो चेक करते हैं। हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये वाली कंडीशन लग रही है, नहीं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस। हमारी सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, अप्लाई। और पहले में क्या हो रहा था, डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये कंडीशन। तो दोनों के एग्जांपल देख लेते। अब इसमें क्या होगा, इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, इसको मूव कराएंगे। अब इसको मूव कराने के लिए हमें क्या कराना होगा, इस बॉन्ड को करना होगा ब्रेक, ठीक है। जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो जिस तरफ ये हेड होता है उस पर आता है माइनस, इधर ये टेल होता है उस पर आता है प्लस। तो अब ये हमारा कोनोनिकल फॉर्म का स्ट्रक्चर था। अब जब इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा, देखिएगा क्या बन के आएगा, CH2, इस पर आ गया प्लस CH, ठीक है। अब देखिए भाई साहब इस पे क्या आया, माइनस, इस पे ऑलरेडी क्या था, CH2 प्लस। जब भी प्लस माइनस साथ में आते हैं ना, ये क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, अब ये बॉन्ड में बदल जाएंगे। तो देखिए अब ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अगर आप फिर से मूव कराएं, देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, एक बार यहाँ था फिर यहाँ आया। अब आप क्या कराएंगे, बहुत करेंगे, आप फिर से इसको मूव कराएंगे इधर, ठीक है, या फिर इसको इधर मूव करा दीजिए एक बार, देखिए इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया पॉजिटिव। तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ऐसा मूवमेंट कभी नहीं होगा। अगर आप इसको इधर करा देंगे, देखिए इधर करा देंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। तो आप देख रहे हैं यही स्ट्रक्चर फिर से रिपीट हो गया। इसका मतलब से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे।
तो बॉन्ड हमारा कहाँ कहाँ गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर भी गया ना। तो अब ये हमारा कैसा बनेगा देखिएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड हमारा दोनों जगह गया ना, इस बॉन्ड को हम पार्शियली सब जगह पे दिखा देंगे, पार्शियली। इस पे क्या आया था, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी दिखा देंगे, पार्शियली पॉजिटिव इस पे भी दिखा देंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारा, और इसको क्या बोलेंगे, कैसा स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेंस। और ये क्या है, कोनैनिकल फॉर्म है। तो आपने देखा ये कंडीशन यहाँ पे लग रही है। अब यहाँ लोन पेयर होता तब भी होता। तो चलिए अब हम चेन में नहीं करते, एक रिंग में करते हैं, थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल था, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक और आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन का केस। बेंजीन में क्लोरोबेंजीन मतलब कि बेंजीन के साथ क्या लगी होगी, क्लोरीन लगी होगी, क्लोरोबेंजीन। 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो एक हो गया लोन पेयर। चलिए चेक करिए कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो हो गई। हमने आपको बता दिया ना कैसे पता करेंगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो अपने मन से बताइए कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही, पहली, दूसरी, तीसरी। चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। ये सब क्या है, लोन पेयर है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, डबल बॉन्ड। कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही देखिएगा, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, या लोन पेयर सिंगल डबल, यही होना चाहिए अल्टरनेट पे ना। तो हमारी फोर्थ कंडीशन फॉलो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसका मूवमेंट इधर करा देते हैं देखिएगा, और इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे जो हमारा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जब ये इधर टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस, और इस पर क्या आएगा, प्लस। और जब ये यहाँ से आए तो इस पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। माइनस और प्लस मिलके बना लेंगे बॉन्ड, समझिएगा। पहले आपको कहिए तो हम आपको तोड़ के दिखाते बिना बॉन्ड बनाए, ताकि आपको समझ में आने लगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये चीज थी। ये जब बॉन्ड टूटा होगा तो इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, इस पे माइनस लगाते। ये बॉन्ड पहले से था, इसको छोड़ दिया। ये बॉन्ड पहले से था, इसको भी ऐसे रहने दिया। अब दूसरी बात ये, जब ये यहाँ से आया तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर, Cl पे आ गया माइनस। कितने लोन पेयर बचे, 2। एक तो इधर आ गया रेजोनेंस में, तो ये बना लेगा माइनस का इधर, और जब ये टूटेगा तो क्या आएगा, प्लस। तो ये दोनों बना लिए क्या, बॉन्ड। ये चीज हमारा हो गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आपको। तो देखिए ये जब यहाँ से आएगा तो इस पे आ गया होगा माइनस चार्ज, और ये ऑलरेडी इधर जब आएगा तो भाई साहब लोन पेयर इसमें चला जाएगा ना। तो क्या होगा, सॉरी, जब ने गलत लिखा, जब ये इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जहां से आता वहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जहां को आएगा वहां आएगा माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस पर आया माइनस, इधर आया पॉजिटिव, तो माइनस एंड प्लस मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अभी हमने आपको बताया तो माइनस प्लस मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। चलिए दूसरा बनाने का प्रयास करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक। जब ये ब्रेक करेंगे इस पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, इस पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है। तो अब इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। समझ रहे होंगे आप, कितना आसान है। देखिए ये आपका हो गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ आपका यहाँ पे लगा डबल बॉन्ड से क्लोरीन, इस पे एक प्लस चार्ज है, साथ में 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया होगा, बॉन्ड। अब इस पर क्या आ गया देखिएगा, ये प्लस माइनस क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। इस पर आ गया हमारा माइनस चार्ज, यहाँ एक बॉन्ड पहले से था, उसको रख देते हैं। ये हमारा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। आप समझ रहे होंगे कितना आसान है। अब मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ, आप इस कंडीशन को लिख लीजिएगा, बिना कंडीशन के आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। अगला बनाने का प्रयास करते और कुछ बनाते। अब ये बॉन्ड किधर टूटेगा, देखिए ऐसे। एक चीज आपको बता देना, जब भी आप किसी बॉन्ड को क्लॉकवाइज तोड़िएगा तो क्लॉकवाइज ही तोड़िएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज तोड़िएगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही तोड़िएगा, उस बीच में बदलिएगा मत, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। एक ही तरह से मूवमेंट होगा। अगर इधर से आ रहा है तो इधर फिर ले जाओगे तो कहाँ मूवमेंट होगा, तो वहीं फिर पहुंच गया ना। तो इसको हमें पूरे रिंग में टहलाना है, ठीक है। अब देखिए जब ये बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटा होगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा देखिए क्या बन के आता है। और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर हमें मिल ना जाए। तो ये बॉन्ड यहाँ था, अब ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ये नया वाला बॉन्ड है। कहिए तो हम जो नया बॉन्ड बना दूसरे कलर पेन से दिखाते, ये बॉन्ड बना होगा ना, ये वाला, ठीक है। इस पे चार्ज क्या आ गया, माइनस, और इस पर ऑलरेडी अभी क्लोरीन किस बॉन्ड से जुड़ा था, डबल बॉन्ड से, एक प्लस चार्ज था,
दो लोन पेयर थे, जैसा जैसा था वैसा ही रखेंगे। अब यहाँ तक हम पहुँचाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर अब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, प्लस खत्म हो गया, इस पे क्या आएगा आपका प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। चलिए देखते हैं। देखिए इस बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जिधर से बॉन्ड टूटता है उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, जिधर को जाता है उस पर क्या आता है, निगेटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव, एक पहले से इस पे पॉजिटिव था, एक निगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई चार्ज अब नहीं आने वाला होगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। देखिए ये बॉन्ड पहले से था, ये बॉन्ड पहले से था, और ये बॉन्ड बना होगा तो यहाँ पर बना होगा, तो नए बॉन्ड को हम दूसरे कलर पेन से दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये क्लोरीन कितने बॉन्ड्स हो गए, सिंगल बॉन्ड से। अब क्लोरीन का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन करके आ गया। ये सारे के सारे क्या होंगे, कौन से स्ट्रक्चर होंगे, तो कैनोनिकल फॉर्म होंगे। कौन सा फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। अभी इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा, हमने बताया। तो स्ट्रक्चर में क्या करते, सारी चीज को इक्वली हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए जहां जहां पे ये चार्ज गया था, पहले देखिए बॉन्ड यहाँ था, यहाँ भी आया था, फिर यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था, मतलब सारी जगहों पे गया था। अब देखिए अगर हम इसको इसको फिर से तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, पहले जैसा बन जाएगा ना। तो अब हम इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, बल्कि अब इसका क्या बनाएंगे, कैनोनिकल फॉर्म, इसी से बनेगा, इसी से, ठीक है। सॉरी, हाइब्रिड रेजोनेंस बनाएंगे, हाइब्रिड रेजोनेंस। चलिए देखते कैसे बनेगा। तो आप पूरा जैसे बेंजीन थी पहले वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्लोरीन था, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ था, तो यहाँ से हुआ था डॉट डॉट, फिर यहाँ से हुआ था तो इसको पूरे सर्कल में हुआ था, तो ऐसे बना लेते हैं। चाहे आप पूरे डॉट डॉट करके बनाइएगा। तो ये चीज़ का क्या है, ये हाइब्रिड है, रिजोनेंस हाइब्रिड है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते। चलिए एक और करके आपको दिखाते, बहुत मज़ा आने वाला है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा हम करके आपको दिखाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि जिनको कम समझ में आया हो फिर से समझ में आ जाए। चलिए एक एग्जाम्पल हमारा होता है CH3 सिंगल बॉन्ड O, और इधर से सिंगल बॉन्ड बेंजीन, और इस बेंजीन में क्या है, अल्टरनेट पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपको पता ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो कितने लोन पेयर बचे होंगे, एक इधर एक इधर, और इस पोजीशन पे क्या है, ये, ठीक है। ये भाई साहब हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले कंडीशन चेक करेंगे कौन सी है, लोन पेयर सिंगल डबल, कंडीशन फॉलो हो रही है अल्टरनेट पे, हाँ हो रही है। अब हम क्या कराएंगे भाई साहब, इसका करेंगे रिजोनेंस। और रिजोनेंस करते समय हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, सीधा इस लोन पेयर को हम क्या करेंगे, रिंग में इंसर्ट करा देंगे। इस लोन पेयर को रिंग में इंसर्ट कराएंगे। रिंग में इंसर्ट कराने के लिए ये ऐसा करेंगे, और ये जहाँ से लोन पेयर आएगा उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जहाँ को आएगा हम निगेटिव। अब इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है, समझिएगा। इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे। जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, और इधर से इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, समझिएगा। इधर से इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर इस तरह से ये आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप आराम से देखते रहिएगा, आपको अच्छे समझ में आने वाला है। अब देखिए ये लोन पेयर जब आया, इस पे आया था पॉजिटिव, इस पे आया था नेगेटिव, तो ये क्या बना लिया होगा दूसरे स्ट्रक्चर में। पहले तुम्हारी जैसे बेंजीन रिंग थी वैसे बना लेते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग बन गई, इस पर हमारा ऑक्सीजन लगा तो उसको लगा लेते, इधर से CH3 लगा था इसको लगा लेते, एक लोन पेयर था वो भी लगा लेते हैं। बाकी क्या क्या करेंगे, अब ये जब यहाँ से आया होगा तो एक प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, और ये किस में बदल गया होगा, माइनस और प्लस एक बॉन्ड में बदल गया होगा, देखिएगा समझिएगा। और ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ क्या आ गया, माइनस चार्ज। ये बॉन्ड पहले से यहाँ था, ये बॉन्ड पहले से यहाँ था। इतनी बात आपको समझ में आई, फिर से देखिए।
जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ये आ जाएगा रिजोनेंस में, मतलब ये मूव कर जाएगा। जब ये मूव करेगा तो ये बॉन्ड पहले हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब जगह खाली होगी तभी तो हम लाएंगे। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जिधर ये हेड का एरो होता है उधर पे हम करेंगे। कहोगे सर आप इधर क्यों नहीं तोड़ रहे हो? एक्चुअली अगर हम इधर तोड़ेंगे तो इधर से पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, जाएगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, इसलिए ऐसा नहीं होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इस बॉन्ड को हम फिर से तोड़ेंगे। जब ये बॉन्ड टूटेगा इस पर आएगा चार्ज प्लस, इस पर आएगा माइनस, और ये माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो हमारा अगला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा कैनोनिकल फॉर्म का क्या बनेगा, देखिए। अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, इधर से हो गया आपका CH3, इधर से हो गया आपका प्लस चार्ज, और ये हो गया हमारा बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट गया, इस पर आ गया माइनस चार्ज, और ये पहले से जो था बॉन्ड था। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर हम क्या करेंगे, अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। जब ये बॉन्ड टूटेगा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो हमारा अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा देखिए क्या बन के आता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कितना सिंपल है, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आखिरी एग्जाम्पल, ये देखिए प्लस माइनस क्या बना लिए होंगे, ये लोग बॉन्ड बना लिए होंगे, और इस पर ऑलरेडी एक माइनस चार्ज आ गया, और ये हमारा ऑक्सीजन पहले जैसा था वैसा ही लिख दिया CH3, इस पर क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधा इस बॉन्ड को फिर से तोड़ेंगे। जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव से ये चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज हमारा हो जाएगा कैंसिल। देखिएगा बहुत सिंपल है। अब देखिए एक स्ट्रक्चर बना नया वाला, क्या बन रहा है, OCH3। जैसे लोन पेयर जहाँ थे वैसे आप दिखा दीजिएगा, तनिक भी इधर उधर मत कीजिए। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, तो जब ये बॉन्ड टूटा तो ये नया बॉन्ड बन गया होगा, ये हमारा नया वाला बॉन्ड था, ये नया बॉन्ड, ये नया बॉन्ड। ठीक है, अब ये भी हमारा क्या होगा, कैनोनिकल फॉर्म में ही होगा। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, हम इसके बाद बनाते हैं हाइब्रिड रिजोनेंस। हाइब्रिड रिजोनेंस बनाते समय हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ मूवमेंट हुआ था वहाँ पे हमें पार्शियली उस बॉन्ड को दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ भी हुआ था, यहाँ पर भी हुआ था, तो हम इसको ऐसे कुछ दिखा लेते हैं। देखिए इसका मतलब पूरी रिंग में ये घूम चुका है। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग रिजोनेंस है, रिजोनेंस फॉर्म है बेंजीन का। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड रिजोनेंस। ये क्या है, हाइब्रिड रिजोनेंस, रिजोनेंस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। अपनी NCERT बुक लीजिएगा, अगर उसमें कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो बनाइए, अगर नहीं बनाना आपको तो आप NCERT बुक सेकंड लीजिएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रिंसिपल में जाइएगा, जो कि शायद चैप्टर नंबर 12 के आसपास होगा। उसमें जा करके 12 या 14 होगा, तो आप जाइएगा और वहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जितने क्वेश्चन है सब कीजिएगा, आपसे आसानी से लग जाएंगे, रूल यही लगाइएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।